मामला संगीन है। चंदन क्यारी थाना का घेराव हो चुका है। स्थिति बेकाबू है, इसलिए पुलिस दल बल को लाके खड़ा किया गया है। घेराव ये डिमांड है कि चंदन क्यारी थाना प्रभारी को हटाया जाए, मगर इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है कि एक दलित महिला का शोषण हुआ है, उसका हनन हुआ है। सागर सिंह चौधरी के घर के बेड़े में दलित महिला जिसका नाम है सबिया देवी, उसका बकरी घुस गया। जानवर तो जानवर है। अब सागर सिंह ने उस बकरी को बांध दिया। जब ये महिला लेने के लिए गई वहां पे कि भाई हमारा बकरी उसे वापस कर दीजिए, तो उसने उस महिला को प्रताड़ित किया, मारा पीटा। जब गांव के कुछ लोग आए तब उन्होंने उसे छोड़ दिया। ये लोग आकर के थाना में एफआईआर दर्ज करवाने का प्रयास किया, मगर ऐसा नहीं हुआ। उसी बात का बवाल ये जो आप देख रहे हैं, भीड़, आक्रोश और थाना का घेराव इसी बात को लेकर के है। अंततः ये लोग एसपी साहब के पास गए, तब जाकर के थाना ने एफआईआर लिखा, लेकिन अभी तक सागर सिंह चौधरी गिरफ्तार नहीं हुआ और थाना प्रभारी फरार है। डीएसपी साहब को भी आना पड़ गया। आइए देखते हैं एक लाइव रिपोर्ट। मैडम, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए और ये जो मामला है अभी तक जो है पुलिस प्रशासन इसका संज्ञान नहीं लिया, इसके पीछे क्या कारण है? बता दे। मैं ममता बावरी, चंदन क्यारी, झाबरा ग्राम है मेरा घर, और मैं यहाँ का पूर्व प्रत्याशी एमएलए कैंडिडेट भी हूँ और भारत मुक्ति मोर्चा पार्टी से हूँ। यहाँ कुमीरडोबा पंचायत में जो चंदन क्यारी विधानसभा के अंतर्गत आता है, एक राजौड़ महिला जिनका नाम सबिया देवी है, उनका एक बकरी सागर चौधरी के मतलब क्या बोलते हैं बाउंड्री में घुस गया था। उसमें जैसे उसको बकरी को बांध के रखा था, तो महिलाएं अपना बकरी लेने गई, तो बोल रही है कि हमको बकरी दीजिए, मेरा घर आ गया है तो ठीक है, हम मतलब ले जा रहे हैं, गलती हुआ माफ कीजिए। तो बोले कि नहीं देंगे, छोटा जात तुम लोग, दलित छोटा जात, तुम लोग बकरी रखता है, ये रखता है, और हम लोग बाड़ी में आके चराता है। ऐसे बोलते बोलते वो क्या किया, एक कुदाली लेकर आके उसके हाथ में मार दिया, वो बेहोश हो गई। उसके बाद उसको और मारने लगा, मार के उसको बेहोश कर दिया। फिर गांव वाले जो साइड में जो लेडी रहती थी वो लोग गई और बचाई उसको। वो जो जिसने मारा था उसका नाम क्या है? सबिया देवी, तो जिसने मारा सागर चौधरी। हाँ। अच्छा, वो मतलब उच्च जाति का? हाँ, भूमिहार से है। भूमिहार से। हाँ। तो अब रही बात कि क्या प्रशासन इसका एफआईआर दर्ज नहीं किया? प्रशासन तो पहले एफआईआर दर्ज नहीं किया था, फिर हम लोग का इन लोग का राजवाड़ समाज के लोग गए थे सब एसपी के पास, उसके बाद जाके मतलब एफआईआर दर्ज हुआ, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ है। 1 महीना हो गया। तो मामला समझ में आ गया। सवाल ये है कि जो लेडीज थी, रजवार फैमिली से बिलोंग करती थी, उसका बकरी जो है उस चौधरी के कैंपस में घुस गया, और जब वो वहाँ पे लेने के लिए गई तब जाकर के जो है उसे उल्टा सीधा कहा, उसे मारा भी और प्रताड़ना भी किया। अब सवाल है, उसके बाद वो लेडीज बेहोश हो गई, कुछ ग्रामीण लोग आकर के उन्हें बचाया। थाना आने के बाद जो है एफआईआर करने का प्रयास किया गया, लेकिन थाना ने एफआईआर नहीं किया। हो सकता है वो चौधरी है तो दबंगई उसका थाना में भी काम आ गया, लेकिन ये लोग वहाँ रुके नहीं, ये पूरा समाज उठ करके चले गए एसपी साहब के पास। जब एसपी साहब ने संज्ञान लिया तब थाना ने एफआईआर दर्ज किया, लेकिन अभी तक जो है गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये मामला क्या है, आखिर 1 महीना होने को चला है और अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ है? बस इसी बात को लेकर के ये सभी लोग यहाँ पे बैठे हैं कि न्याय मिलना ही चाहिए, और ये बिल्कुल सही बात है। छोटा जात और बड़ा जात अब वो जमाना ही खत्म हो चुका है, अब जाति पाति कुछ रहा ही नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो इस मानसिकता को फॉलो करते हैं और अपना दबंगई दिखाने का प्रयास करते हैं। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।
सर ये बताइए, ये जो आज जो घटना 15 दिसंबर को हुई थी, इसके बारे में क्या कहना है सर? FIR दर्ज हो गया है और इसकी जांच चल रही है। जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सर FIR दर्ज होने में 10 दिन 15 दिन का समय लगा। जब SP साहब के यहाँ सब लोग गया, उसके बाद जो है ऑनलाइन FIR दर्ज हुआ। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? इसकी जानकारी तो मुझे अभी नहीं है। और एक्यूज को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। शायद भीड़ इसी वजह से परेशान है। सर अभी तक पकड़ा भी नहीं गया है और कहीं ना कहीं सुनने को मिला है जो उसका क्या बोलते हैं उनका पेपर भी रेडी हो चुका है। SC ST एक्ट के प्रावधान के अनुसार कार्रवाई चल रही है और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी इसकी जांच चल रही है और जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। सर आपका परिचय बताएं सर। अंचल अधिकारी चंदन क्यारी। सर नाम सर? रवि कुमार आनंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए, क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम शिव्या देवी है। क्या घटना हुआ था? मेरे साथ घटना हुआ था 15 तारीख को। 15 दिसंबर 15 दिसंबर को क्या हुआ? मेरा एक बकरा था, तो वो बकरा शाम के समय 5 बजे था। तो मेरा बकरा चले गए थे शायद उसका बाड़ी में, हमको पता, सागर सिंह चौधरी का। तो हम घर से कितना दूरी है? दो, एक घर का एक बाड़ी का बागती है। तो हम खोजते खोजते गए तो एक लड़की बोली कि आपका बकरा यहाँ बंधा हुआ है चाची। तो हम सोचे कि बंधा है तो हम, मेरा बकरा है तो हम खोल लेते हैं। तो खोलने के लिए गए थे तो उधर से बाड़ी में था वो, तो उधर से आए और गाली देते हुए आए, अरे बकरी खोलना नहीं है, कोई किसी अगर कुछ खाया है तो हम माफी भी मांग रहे हैं, अगर खाया तो हम फसल दे देंगे। तो बोलने लगे से अगर मेरे बाड़ी घुसा है तो हम मारबे करेंगे, कुछ नहीं खाया तब पर भी हम मारेंगे। और आकर के हमको कपड़ा, पहले हमको मेरा कपड़ा छीन लिया, उसके बाद हाथ से डंडा से मारने लगे, उसके बाद चिल्लाने लगे, कोड़नी था तो पीछे से जिधर घूमे उधर ही मारते रहे और हम गिर गए थे वहाँ से। तो हमको कौन लाए हमको उतना ही पता नहीं। आए थे 15 तारीख को ही आए थे। थाना में कुछ नहीं, थाना वाला तो बोल रहे हैं से इंक्वायरी कर रहे हैं। आप 15 तारीख को हम लोग आवेदन दिए, मतलब क्या बोलते गवाही के साथ में, तो केस दर्ज नहीं हुआ। केस उसको हम ऑनलाइन हम लोग किए तो केस दर्ज हुआ। केस दर्ज होने के बाद बोल रहा है कि उसको ठीक है, हम इसका हस्बैंड बोल रहा है कि हाँ, मेरा नाम नगन राजौर है, मैं कुमिटवा के रहने वाला हूँ। तो बोल रहा है कि 24 घंटे के अंदर उसको हम गिरफ्तार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका अभी इतना तारीख हो गया जनवरी, अभी तो उसको गिरफ्तार नहीं कर रहा है। नहीं थाना में नहीं। हाँ बड़ा बाबू बोल रहा था कि अच्छा हाँ बड़े चप्पल खींच जाएगा, लेकिन तुम लोग इसमें कुछ उखड़ नहीं पाओगे। आवेदन में लिख रहा था हम आवेदन में लिख रहे हैं तो बोल रहे कि नहीं, इसमें दलित महिला ऐसे हरिजन जो छोटा जाति नीचा जाति तुम लोग हटा दो। सब আমরা ছোট জাতি নিচু জাতি বলে কোনো আমাদের কোনো ভ্যালু নাই দিচ্ছে না। আমাদেরকে বলছে থানা में বাংলা বলছি তো বলছে বাংলা বলিস না, বলছে হিন্দি বলতো, আমরা হিন্দি জানি না, যে বাংলা জানি বাংলাই বলবো না। হ্যাঁ তো বলছে বাংলায় বলিস না, আমরা আর এখানে কেস করতে আসবিস না, তোরা থেকে যাবি সবাই, এই হরিজন মোড়ে তোরা পারবি কেসটা চালাতে তোরা একদিন। ওখানে বলছে থানা वाला बड़ा बाबू तो बोला है कि कोर्ट जाने में आने जाने में 40 जल चप्पल तुम लोग का खत्म हो जाएगा, तब पर भी तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। रीता देवी। शकुंतला देवी। लेकिन जरा पूछते हैं इनकी क्या व्यथा है, ये क्या बताना चाह रहे हैं। क्या नाम है बंधु आपका? जी ऋतिक मेरा नाम है, और जिस महिला जिस वर्ग से आती है, मैं भी दलित समाज का छात्र हूँ और उस भावना को समझा हूँ कि बाबा साहब ने जिस अधिकार को दिया है, कहीं ना कहीं उस अधिकार का प्रशासन के द्वारा ये हनन किया जा रहा है। आज देखिए 15 तारीख दिसंबर का घटना है, 15 दिसंबर का। FIR कब हुआ? 21 तारीख को ऑनलाइन किया गया, तब जाके FIR हुआ। ये प्रशासन के लोग जब FIR करने आई थी हमारे महिला, तब ये प्रशासन के द्वारा बोला गया कि तुम्हारा चप्पल घिस जाएगा, लेकिन तुमको न्याय नहीं मिलेगा। तुमको पता है तुम किसके खिलाफ में केस करने आया है?
एक थाना प्रभारी जो संवैधानिक पद पे बैठे हैं, जो जिम्मेदारी लिए हैं कि लोगों का न्याय करेंगे, सरकार उसको हमारे टैक्स से पैसा दे रही है, वो हमें कह रहे कि तुम्हारे चप्पल घिस जाएगा और न्याय नहीं मिलेगा। तो ऐसा थाना प्रभारी को सबसे पहले सस्पेंड किया जाए और लाइन हाजिर किया जाए ताकि इसका होश ठिकाना में आ जाए। और यह थाना प्रभारी जब एसपी महोदय से दबाव मिला, जब एसपी महोदय के पास ये संज्ञान में गए, तब तुरंत इस पे कार्रवाई का आदेश दिया गया। लेकिन वो अपराधी के साथ साठगांठ डेली मीटिंग चल रहा है, डेली उसका टेबल टॉक हो रहा है कि कैसे अपराधी को बचाया जाएगा। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो आज थाना घेराव किए हैं, कल डीसी ऑफिस घेराव करेंगे और डीसी मैडम को भी जवाब देना पड़ेगा। ये साफ कहना चाहते हैं। अब वो सिस्टम नहीं है कि शासन चलेगा, लोकतंत्र है, भारत का संविधान है, यह हमें अधिकार देता है कि स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार, मान सम्मान से जीने का अधिकार। यह कोई हार जीत की लड़ाई नहीं है कि एक वर्ग हार गया, एक वर्ग जीत गया। इसमें सारा समुदाय को एक आके लड़ाई लड़ने की बारी है, क्योंकि यह महिला पे उत्पीड़न का मामला आता है, SC/ST एक्ट का मामला आता है। लेकिन थाना प्रभारी पे क्या ऐसा दबाव है कि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ है, जबकि इसमें एंटीसिपेटरी बेल भी नहीं मिलता है। आगर्मी गिरफ्तार होता है अपराधी, तुरंत उसको थाना के अंदर घुसाया जाता है। यहाँ पे इतना दिन से बाहर है, इसका जवाब कौन देगा? क्यों बाहर है? मैं पूछना चाहता हूँ थाना प्रभारी से। जब तक ये थाना प्रभारी आके ये बोलेगा नहीं कि यहाँ पे अपराधी को हम फलना डेट में गिरफ्तार करेंगे, तब तक हम लोग भी उठने वाले नहीं हैं यहाँ से। अनिश्चितकालीन यही खाना बनाएंगे, यहीं रहेंगे। जरूरत पड़े तो चंदनकारी चौक जाम करेंगे, आवागमन भी रोक देंगे, लेकिन हमें न्याय चाहिए, मान सम्मान से जीने का अधिकार चाहिए। बाबा साहब जो अधिकार दे के गए हैं, उस अधिकार को हम लोग पढ़ते हैं, ये संविधान को पढ़ते हैं। आर्टिकल 19 जो बोलने का आज़ादी देता है, जिसमें हमें आंदोलन करने का भी आज़ादी देता है, सभा करने का भी आज़ादी देता है। आर्टिकल 21 जिसमें हमें साफ साफ अपने अभिव्यक्ति से जीने का अधिकार देता है। तो सारे अधिकारों को ये थाना प्रभारी हनन कर रहे हैं। ऐसा थाना प्रभारी चंदनकारी को जनता को जरूरत नहीं, ऐसा थाना प्रभारी को यहाँ से हटाया जाए, अन्यथा हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या नाम हो? नाम बताइए। नाम मेरा ऋतिक हुआ, ऋतिक रजक, और हम लोग छात्र हैं, पढ़ने लिखने वाले छात्र। यह तमाम आज हम लोग एकता का परिचय दिए इस वजह से कि दोबारा इस तरह का घटना अगर होगा तो ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो आपने देखा कि अब इस आंदोलन में छात्र लोग शामिल हो गए हैं और उस जोश के साथ शामिल हुए हैं कि जो पीड़िता है उसको इंसाफ मिलना ही चाहिए। अगर इंसाफ नहीं मिला तो थाना का तो अभी घेराव हुआ है, उसके बाद डीसी ऑफिस का भी हम घेराव करेंगे। सवाल यह है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन एक सवाल और बचा है कि अभी एक महीना होने को चला है, थाना प्रभारी पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इन लोग का ये भी डिमांड है कि उन्हें जो है इस पद से हटाया जाए और लाइन हाजिर किया जाए। अब आगे देखते हैं कि थाना प्रभारी इस मामले में क्या सवाल और क्या जवाब देते हैं। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद। ये क्या मामला है? अभी तक आरोपी पकड़ा क्यों नहीं गया? SC/ST केस में हुआ है। अवधेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि उसमें नोटिस पीरियड दिया जाता है 35(3) के तहत। नोटिस देने के बाद वारंट के लिए प्रे किया गया है, फिर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। कानून का एक स्थापित प्रक्रिया है, कोई भी अनुसंधान है वो BNSS की धारा के प्रावधानों के तहत होता है, उसी के तहत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सर एक सवाल था कि घटना 15 दिसंबर की है और शायद 21 दिसंबर के आसपास जो है FIR लॉन्च हो, वो भी SP साहब के यहाँ जाने के बाद। आखिर इसके पीछे FIR क्यों नहीं लॉन्च हो रहा? FIR क्यों नहीं लॉन्च हुआ इसका हम लोग जांच कर लेते हैं। FIR अब हो गया है तो विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। हम लोग इंजरी रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुआ, इंजरी रिपोर्ट भी लेके जो भी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ लॉ है हम लोग कार्रवाई करेंगे, अरेस्टिंग करेंगे। ये जो आरोपी अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया?
वारंट प्रे मैंने पहले ही बताया कि नोटिस पीरियड दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। नोटिस के बाद उसका पक्ष लिया जाता है, उसके बाद वारंट के लिए प्रे किया गया, वारंट लेके कार्रवाई की।